नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने अचानक से देश भर में लोगों के होश उड़ा दिए थे। हम सब अपने मोबाइल फोन को कितना आम समझते हैं, है ना? लेकिन क्या हो जब वही फोन अचानक से एक ऐसी आवाज निकालने लगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक बिल्कुल आम दिन, एक शांत सुबह, लोग आराम से अपना फोन चला रहे हैं या अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं, और बस अचानक बूम, एक ऐसी चुभने वाली, कान फाड़ देने वाली आवाज आती है जो उस शांति को पूरी तरह से चीर देती है। ये बात है 2 मई 2026 की। दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर जैसे तमाम शहरों में करोड़ों फोन्स एक साथ बज उठे। और ये कोई नॉर्मल रिंगटोन नहीं थी। स्क्रीन पर एक पॉपअप था जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था एक्सट्रीमली सिवियर अलर्ट। और सबसे डराने वाली बात क्या थी पता है? जिन लोगों का फोन पूरी तरह से साइलेंट पर था, उनके फोन्स भी फुल वॉल्यूम पर बज रहे थे। तो ऐसे में किसी का भी रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली पूरी तरह से पैनिक। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर हो क्या गया है। क्या देश पर अचानक कोई बड़ा साइबर अटैक हुआ है, या फिर बिना किसी वार्निंग के कोई जंग शुरू हो गई है? डर का माहौल बन गया था पूरी तरह से। अब जाहिर है, ऐसे में लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सोशल मीडिया पर। इंटरनेट पर तो जैसे तूफान ही आ गया था। रेडिट हो या कोई और प्लेटफॉर्म, हर जगह बस मीम्स और यही परेशान करने वाले सवाल थे। लोग सच में घबराए हुए थे। एक यूजर का कमेंट तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल सही ढंग से दर्शा रहा था कि क्या ये सबको आया है? मुझे लगा सच में कुछ बहुत बुरा हो गया है। सब के सब बस जवाब ढूंढ रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस पूरे देशव्यापी पैनिक के पीछे की असली वजह क्या थी? ये रहस्य क्या था? चलिए इससे पर्दा उठाते हैं। असलियत तो ये है कि वो डरावनी नोटिफिकेशन दरअसल कोई असली इमरजेंसी थी ही नहीं। जी हाँ, दरअसल ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए और हमारे टेलीकॉम विभाग का एक नए पब्लिक सेफ्टी टूल को लेकर एक नेशन वाइड टेस्ट था। एक चेकिंग चल रही थी। इस नई और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। मतलब एक ही सेकंड में करोड़ों फोन्स पर बिना किसी डिले के एक ही मैसेज कैसे पहुंच गया। देखिए, एक नॉर्मल एसएमएस और इस सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल एसएमएस एक एक करके भेजा जाता है। अगर नेटवर्क में भीड़ है तो मैसेज अटक जाएगा या देर से पहुंचेगा। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। ये एक ही बार में किसी एक खास इलाके के हर फोन पर एक ब्लास्ट की तरह जाता है। नेटवर्क चाहे जितना भी जैम हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीधे डिवाइस तक इंस्टेंट पहुंचता है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इस विशिष्ट नोटिफिकेशन को इतना खतरनाक और चुभने वाला क्यों रखा गया? तो इसका जवाब ये है कि इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, इसका काम था ध्यान खींचना, पूरी तरह से। क्योंकि देखिए, जब कोई सच की इमरजेंसी आएगी तो वो ये देखकर थोड़ी आएगी कि किसी का फोन म्यूट पर है या साइलेंट मोड पर, है ना? इसलिए इस सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये फ़ोन के साइलेंट मोड को कंप्लीटली बाईपास कर दे। चाहे फ़ोन डिंडिंग पर हो या साइलेंट पर, ये लाउड अलार्म और मैसेज के साथ आएगा ही आएगा, ताकि हर कोई तुरंत अलर्ट हो जाए। हालांकि जब ये टेस्ट हुआ तो लोग शुरुआत में डर ज़रूर गए थे, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए, भारत के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचर में आने वाली किसी बड़ी आफत से बचने के लिए पहले से तैयार रहना तो बेहद जरूरी है। हमारा देश भूकंप, अचानक आने वाली बाढ़, साइक्लोन, जानलेवा हीट वेव या फिर किसी केमिकल लीक जैसे खतरों का अक्सर सामना करता है। अथॉरिटीज इस बात पर जोर देते हैं कि ये फास्ट वार्निंग सिस्टम देश की डिजास्टर मैनेजमेंट तैयारियों को कई गुना मजबूत कर देगा। सोच कर देखिए, ऐसी आपातकाल की स्थिति में जहां एक एक सेकंड मायने रखता है, वहां ये तकनीक वक्त रहते हजारों लाखों कीमती जानें बचा सकती है। तो उस दिन जिस तेज और अजीब आवाज ने पल भर के लिए पूरे देश को डरा दिया था, शायद आगे चलकर वही आवाज सुरक्षा का सबसे बड़ा पर्याय बन जाए। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या अगली बार जब ये आवाज हमारे फोन्स पर गूंजेगी तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि किसी की जान बचाने का जरिया बनेगी? इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।